नमस्ते औरैया वासियों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद औरैया में मौजूद हैं और आपको पता है मिट्टी न्यूज की टीम पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रही है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रमाकांत सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। आज बातचीत करेंगे 2027 में क्या माहौल रहने वाला है। आज बातचीत करेंगे औरैया की राजनीति के बारे में और सर एक संगठन और चलाते हैं, उसके भी बारे में बातचीत करेंगे। औरैया में सदर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2 सीटों पर दिव्यापुर और बिधूना पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। धन्यवाद अंशु जी आपका माइक और पास कर लीजिए। आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां भी ठीक चल रही हैं। ठीक चल रही हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, औरैया की राजनीति की बात करी जाए तो कैसा माहौल है आज का? अंशु जी मैं आपको बताऊं कि औरैया की राजनीति बहुत अलग है। औरैया सदर की जो राजनीति है, यहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका है और तीनों जनपद औरैया की तीनों विधानसभाओं में औरैया की राजनीति हमेशा ही अलग रही। कैसी अलग रही? राजनीति सब लोग अलग अलग करते हैं। हाँ हाँ, चूंकि औरैया में भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम बैंक वोट कहें, वो एक अपनी अलग हमेशा उसकी मानसिकता रहती है कि औरैया सदर से हम हमेशा हमारा विधायक रहे। भाजपा भाजपा तो ऐसा भी कहते हैं कि हमारा सभी जगह विधायक रहे। औरैया जरूरी है क्या? नहीं, सभी जगह तीनों पे जीत का दावा किया है। नहीं, तीनों पे जीत का दावा जो किया है तो उसका आपने 22 का परिणाम देखा हुआ। औरैया एक विधानसभा सदर पे एक भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो ठीक है। औरैया में, औरैया सदर। आपकी पार्टी का क्या हाल है? हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी सपा के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन है। सब जन अधिकार और सपा का, जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी का, जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नाम दिया है। तो हम लोग पीडीए परिवार में जो भी आते हैं, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, तो हम लोग पीडीए के परिवार के सदस्य हैं। और हमारा जहां तक प्रयास रहेगा कि जो हमारे पीडीए की बात करेगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा, तो हम उसके साथ हैं। जो भी बात करें हक हिस्सेदारी की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हक हिस्सेदारी की जो बात करेगा, बात करने से नहीं होता है अंशु जी। हमको चाहिए बात करने से कुछ नहीं है। बात करने से तो ये हवाई गुब्बारा आपने देखा होगा कि उसमें हवा रहती है और फूल जाता है। हमको धरातल पर हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए। हर एक चीज में। किस किस चीज में हिस्सेदारी? नौकरी है, ठेकेदारी है, आईएएस पीसीएस है, जितने भी विभाग हैं हमारे पीडीए परिवार में जितने भी आते हैं, अहिर गड़रिया, लोधी, काची, तेली, तमोली, नाई, नटकंजर, खटक, पासी, चूंकि ये भारत देश है, ये चुनावी जब भी मुद्दा बनता है तो एक जाति के आधार पर बनता है। ठीक है ना? तो हम लोग पिछला 2022 का चुनाव था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यकों को, तो उनकी तो खैर बात इसलिए नहीं है कि उनका तो वो भारतीय जनता पार्टी को कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन उनका वोट गिना ही नहीं जाएगा। जो हमारा मुख्य वोट है पिछड़ा, तो पिछड़ों को हिस्सेदारी भाजपा ने कहाँ दी? नहीं दी। पिछड़ों की आबादी के हिसाब से जो मुझे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, तो वो हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी नहीं। और तो फिर हम जहां हमारी
पिछड़ों का सम्मान रहेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। चुनाव के टाइम में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की सब बात करते हैं। जी जी सब बात करते हैं कि हाँ हम सर्व समाज के लिए कार्य कर रहे जी। हैं। वास्तविकता में कौन है ऐसा? देखिए, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो एक कहावत है, हमारे और आपके पूर्वज कहा करते थे कि आज का भूला हुआ अगर वापस आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं कहा जाता। ठीक, कुछ गलतियां रही हैं, लेकिन उन गलतियों पर सुधार हुआ तो हम लोग पीडी के साथ हैं, हमारी पार्टी पीडी के साथ है, और 2027 में बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लेंगे। बढ़ चढ़ के, पर हिस्सेदारी के साथ। हिस्सेदारी नहीं है तो समझौता नहीं। अच्छा, भाजपा को कैसे चुनौती देंगे? बंगाल में भी भाजपा जीती है, बिहार में भी जीती है, असम में भी जीती है, अंशु जी, पुडुचेरी में भी जीती है। जी बिल्कुल जीती है, लेकिन वो जीती है, वो कैसे जीती है वो आपसे छुपा नहीं है कुछ। कैसे जीती है? वहाँ जो देखो, ईवीएम के ऊपर नहीं ठीकरा मत फोड़ना। नहीं, ईवीएम से कोई मतलब नहीं। हाँ, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, फोड़ लीजिए आप भी ईवीएम पे। और वहाँ जो प्रशासन था, जो मेन वहाँ का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव आयोग के द्वारा, वहाँ पर किसी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है। वहाँ विपक्षी बनाम क्या नाम, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहाँ तो चुनाव आयोग ने लड़ा। चुनाव आयोग, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने कैसे चुनाव लड़ा? चुनाव आयोग ने, देखिए, जिस चुनाव आयोग ने जो वहाँ पे कमियां की, आपने तो देखा होगा, हमने भी देखा है, वहाँ कितनी लाठियां चली और प्रत्याशियों को अंदर नहीं जाने दिया। तो ये क्या है? जबकि संविधान के हिसाब से सभी को अधिकार है। फिर तो यूपी में भी चुनाव है। यूपी की राजनीति बहुत हटके है। बिहार वाले भी कह रहे थे कि हमारी राजनीति बहुत हटके है। हाँ, बंगाल में भी कह रहे थे। बंगाल में तो जो हुआ है वो तो आप ही जानते हैं, और किसी से नहीं छुपा है पूरे भारत में। बंगाल में क्या हुआ? क्या ममता दीदी चुनाव हार जाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। नहीं हारते। नहीं। यूपी 10 महीने में चुनाव है। 10 महीने में है। यहाँ तो पीडीए का बोलबाला रहेगा। बिल्कुल। कुशवाहा जी सांसद हैं जौनपुर से, पास कर लीजिए माइक। कुशवाहा जी सांसद हैं और हमारी पार्टी के संस्थापक हैं। अच्छा तालमेल बैठ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, भारतीय जनता पार्टी को सदर औरैया से कैसे टक्कर देंगे? आप कह रहे हैं कि भाजपा का एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि औरैया सदर सीट जाने ना पाए। अगर इतना रहता है तो कहीं ना कहीं मजबूत रहती है। देखिए, औरैया की स्थिति 2022 में ये थी कि 2022 में पिछड़े वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर समर्थन किया था। समर्थन इसलिए किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा भी दिया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो चीज धरातल पर नहीं है। अच्छा, और किनका विकास हुआ है? धरातल पे नहीं है, पर सरकार कैसे बना लेते? 10 साल से चल रहे हैं सरकार, 9.5 साल होने जा सरकार बनाने के तो धर्म के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं राम मंदिर का मुद्दा लाए, कहूँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाए। तो उनके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और हमारा जो समाज है वो किसी धार्मिक उससे भटक जाता है। अच्छा, अगर 27 की बात करी जाए तो ऐसा भी माना जा सकता है कि औरैया या किसी और विधानसभा से आप भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये तो बात की बात है। बात की बात है। पार्टी या बात घुमा दी आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी या ऊपर शीर्ष नेतृत्व में बात चल रही है। शीर्ष नेतृत्व जो क्या करेगा वो तो ऐसा तो नहीं बातचीत चल रही है। अब वो तो समय की बात है, क्या होता है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। अगर गठबंधन से सीट मिली तो? हाँ, तो ठीक है। हाँ, मन बना लिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, औरैया में 2 पर सपा है, 1 पर भाजपा है। 27 में अगर माहौल बदलता है
तो क्या रहने वाला है? देखिए 27 में मेरा मानना है कि पूरे यूपी का ही माहौल बदलेगा, पूरे यूपी? पूरी यूपी का। क्या रहेगा माहौल, क्या रहेंगे रुझान? रुझान निष्पक्ष अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तो पीडीए की ही सरकार बनेगी पीडीए उत्तर प्रदेश में। 403 में से कितने? 300 प्लस करेंगे। 300 प्लस? 300 प्लस औरैया में 3 में से कितने? तीनों। तीनों? विधायक जी भी बोल रहे हैं कि 3 की तीनों। देखिए प्रत्याशी कोई भी हो तो उसको तो जीत ही दिखाई देती है, ये तो जनता तय करेगी। और जनता ने जीत तो सबको दिखा रही ना। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। जनता ने क्या मन बनाया है? जनता ने व्यवस्था को, सत्ता को परिवर्तन करना है। हाँ, जनता ने मूड बना लिया है परिवर्तन। क्योंकि जनता ने देख लिया है 10 साल में 9.5 साल होने वाली हैं। 10 साल मान लीजिए। 10 साल मान लीजिए। जनता ने ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, कुछ करती है। बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। 300 पार होंगे। 300 पार, ये तो देखा जाएगा 300 पार होती हैं। बिल्कुल। हाँ, एक सवाल और है। आपके यहाँ के क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए हमारे यहाँ क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो किसानों की समस्या है। एक मुद्दा हो गया। दूसरा बिजली समय पर नहीं आना। ठीक है, 2 हो गए। आप आए होंगे अभी ऊंचा से, तो आपने रास्ता देखी होगी, शायद आपकी गाड़ी का चेचिस भी कहीं कहीं अड्डा होगा। बहुत खराब रोड, बहुत खराब है। तो ये मुद्दा है। मतलब वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क वगैरह, ये सभी तमाम किसानों का मुद्दा। किसानों का मुद्दा। और एक विशेषकर मुद्दा ये है कि इस देश में 80% किसान ही कमाता है और 80% पब्लिक को किसान के द्वारा ही जीवित है। किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मान लीजिए, एक उदाहरण दूं मैं आपको कि एक पार्ले बिस्कुट है जिसकी जो भी उसका फाउंडर है वो उसकी उस बिस्कुट के पैकेट का मूल्य तय करता है। बिस्किट का पैकेट उतना ही का, बिस्किट कम कर दिया और उसका मूल्य निर्धारित वो जिस उसका ओनर है वो करता है। और किसान अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारण नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा मान लीजिए एमएसपी को लागू कर दिया जाए तो सही है। एमएसपी को लागू कर दिया जाए तो सही है। सरकार कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। इसलिए बदलाव की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बदलाव की तरफ। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जी मौजूद थे, जो कि तमाम तरीके की चर्चाएं की हैं। 2027 में सरकार बनाने का दावा किया है और अगर ऐसा भी माना जाए कि चुनाव लड़ेंगे तो मन भी बनाया कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2027 में किसका माहौल रहने वाला है। बहुत बहुत आभार आपका, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद। आपकी औरैया में आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे अवंती भाई फाउंडेशन की तरफ से आपके चैनल को जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू।